राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी और इसे लेकर न्यूज स्टेट ने मंत्री ओपी राजभर से खास बातचीत की। साथ ही पीडीए को भी लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। एक बड़ा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है अखिलेश यादव, जिस पर आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में जो पिछड़े लोग हैं उनका आरक्षण मारा जा रहा है। लेखपाल भर्ती हो, इससे पहले तमाम भर्तियों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, तब आप लोगों ने कोटा दुरुस्त किया। दरअसल पीडीए के दम पर ही वो अगली बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस सरकार बनाने का दावा तो 14 से कर रहे हैं। 14 फेल हुए, 17 फेल हुए, 19 फेल हुए, 22 फेल हुए, 24 फेल हुए। अभी इसी तरह 2047 तक वो फेल होते रहेंगे। अब पीडीए में उनके पास एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसके पास कुवत हो कि अपनी विधानसभा के अलावा कहीं वोट दिलाने की हैसियत हो। यहाँ एनडीए में अनुप्रिया पटेल जी के पास कुवत है वोट दिलाने की, डॉक्टर संजय निषाद जी के पास कुवत है वोट दिलाने की, जयंत चौधरी जी के पास कुवत है वोट दिलाने की, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास कुवत है वोट दिलाने की, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपनी कुवत है। अब समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर फेल हो गया, अब डीएम का फैक्टर चलने वाला है। डीएम दलित और मुसलमान। अभी डीएम मजबूत होता है, जिले का पावर जो होता है सबसे बड़ा पावर डीएम के पास होता है, तो डीएम ही सब कुछ करता है। तो अब मुसलमान समझ गया है कि अब एमओआई नहीं बल्कि डीएम बनो, और तब हम लोग मजबूत हो सकते हैं। अच्छा, एक बैठक हो गई, ब्राह्मणों की बड़ी चर्चा का विषय है। उससे पहले क्षत्रियों की बैठक हुई थी कुटुंब को लेकर, और इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि ये बैठक नहीं होनी चाहिए थी। ये एक तरह की घेराबंदी है सरकार में और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि सदन चलता है तो लोग अलग अलग अपने अपने चहेतों के भोज करते हैं कि भाई चलो इसी बहाने एक जगह बैठते हैं। तो एक तो उनका अपना विषय है, और रही बात पार्टी की, तो पार्टी का अपना मानना है, अपना अनुशासन है, अपना कानून है कि भाई हमारे विधायक हैं तो हमारी मर्जी से विधायक चलें। तो विधायक तो हैं, पार्टी से बात 100% सही है, लेकिन उसके बाद भी यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियों के एक साथ बैठने का भी एक परंपरा है कि लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी जाति के साथ बैठते हैं। शादी है, विवाह है, हर काम में तो जाति है ना, कौन देख के करते हैं लोग। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ब्राह्मण अपमानित हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए वो घेराबंदी कर रहा है। आ जाए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में स्वागत है, और उन्होंने कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी। तो हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी अगर चाहते हैं वास्तव में ब्राह्मणों का हित, तो 403 सीटों का प्रेस करके ऐलान कर दें कि भाई अब हम 403 सीटों पर ब्राह्मण चुनाव लड़ाएंगे और ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका नाम भी ब्राह्मण समाज से पूछ लें कि कौन भाई मुख्यमंत्री कुर्सी लायक है, और पूछ करके घोषणा कर दें अभी से, तब तो मैं मानूं कि वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। धन्यवाद। हमसे बात कर लीजिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे, जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर ब्राह्मणों के इतने हितैषी हैं तो पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित कर दें कि उनकी पार्टी जब चुनाव जीतेगी तो कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। लखनऊ से उड़ने राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।